लाइफ में कोई रिग्रेट है? है क्या? अल्लाह ताला से दूरी जो इतने सालों रहे, हम्म। उसका रिग्रेट है मुझे, क्योंकि वो वक्त ऐसी चीज़ है वापस नहीं मिलता आपको। और कोई ऐसी ख्वाहिश जो? मुझे पाकिस्तान में ड्रामा करने का बहुत शौक है, ओके बिकॉज मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मुझे आई लव द आर्ट ऑफ ओके एक्टिंग। ओके। लेकिन एज अ मदर मैं अपने बच्चों को कैसे वहाँ लेकर जाऊँ और 8-9 महीने रहूँ, राइट? और कौन मुझे हिजाब के साथ क्या करेगा? अब ये ख्वाहिश है कि कोई यहाँ ड्रामा बना ले, मैं बड़े शौक से कर लूँगी। यहाँ पे बनाए और बनाए भी हिजाब के साथ। हाँ, बनाए भी हिजाब के साथ। अच्छा, घर पे आप रूटीन में क्या करती हैं? आपके पास तो नैनी भी है, तो ज़ाहिर है नैनी बच्चे को देख रही होती है, तो उस टाइम पे आप क्या करती हैं? अच्छा, ये बात है कि मैं भी बच्चों को देख रही होती हूँ, अच्छा। ठीक है? मैं भी पहले मैं काम करती थी फुल टाइम घर से, ठीक है? ओके मेरे घर में 5-6 कैमरास थे, मैं अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखती ओके थी, ठीक है? ठीक है अब इसकी रोज़ी लगी हुई है, अब इसको हटाना नहीं चाहते हम ठीक लोग, है लेकिन मैं भी वही होती हूँ जहाँ ये होती है, ठीक है ठीक है? तो ओके। मैं खाना मैं बनाती हूँ, राइट? आजकल रोटियों का शौक पड़ा है, रोटियाँ भी मैं बना रही हूँ। अच्छा। मैं अपना कंटेंट ऑब्वियसली वो भी क्रिएट करती हूँ, लेकिन एज अ नॉर्मल हाउसवाइफ मैं वो भी हूँ, मैं ड्राइवर भी हूँ, मैं शेफ भी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, ओके एंड a lot of people don't know this, but मेरा मार्केटिंग का जो है बैकग्राउंड है, मैं पिछले साल तक, जब तक मेरी कैंसर डायग्नोसिस नहीं हुई थी, मैं एज एन आईटी कंपनी में भी आप करते रही आईटी हैं? कंपनी में मैं Yes. अकाउंट एग्जीक्यूटिव थी, इसमें मैं सोशल मीडिया डायरेक्टर थी, मैं सारी कैंपेन्स देखती थी और वीडियो एडिट भी करती थी उनके लिए, सब कुछ मैं देखती थी। बट अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है एंड ही नीड्स कि मैं सुपरवाइज करूं। ऑब्वियसली कुरान की क्लासेस शुरू हो गई हैं, कराटे है, स्विमिंग है, सारी चीज़ें। तो मैंने ये सोचा कि आई एम गोना फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन। अगर कभी ट्रैवल करना पड़ा किसी काम के लिए, आई विल डू इट, बट नॉट एनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। और बिजनेस आप क्या करती हैं? इंस्टा पे क्या क्या आप सेल करती हैं? सो हम लोग का पेट्रा जेम स्टोर के नाम से ज्वेलरी बिजनेस है, तो ठीक है हैंडमेड जेमस्टोन रिंग्स हम लोग स्टर्लिंग ओके सिल्वर में बनाते हैं। ओके कोई भी ज्वेलरी हो, नेकलेस हो, इयररिंग्स हो, वर्ल्ड वाइड उसको, एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड एक्सेप्ट इंडिया, पाकिस्तान अच्छा से वो शिप आउट नहीं होता। ओके हम लोग उसको केटर करते हैं। आई एम स्टार्टिंग हिजाब ब्रांड एक्सक्लूसिव फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। आई एम ओके वर्किंग ऑन इट, यहाँ के स्टाइल्स के हिसाब से, जिस यहाँ तरह के यहाँ स्टाइल पे। के हिसाब से ठीक जी, है। बिकॉज वर्किंग का अलग होता है, फैंसी का अलग होता है। हाँ बिल्कुल ज़ाहिर एंड देन बहुत सारे, जब कीमो हो रहा था ना और मैंने हिजाब लेना शुरू किया था, मेरे पूरे पिंपल्स निकल आए थे, बिकॉज जो आपका जर्सी होता है अगर वो थिक होता है तो उसमें ब्रीदेबल ही नहीं होता वो। एंड आई वाज लाइक, यू नो, व्हाई शुडंट आई केटर टू दिस मार्केट? देखिए इंशाल्लाह व्हेन आई कोई लॉन्च। देसी टोटके भी बताती हैं आप लड़कियों को, कोई स्किन वगैरह के, ये इस तरह के, या यू बिलीव बताती इन? हूँ बिकॉज मेरी दादी ने मुझे पाला है, वो टोटकों से भरी हुई अच्छा, है। तो कोई बताएं, कोई टोटके बता दें हमारी ऑडियंस को स्किन केयर के लिए खास तौर पे, या देसी टोटके ऐसे जो घर पे आसानी से कोई हो सबसे सके। पहला टिप ये है कि मैं मेकअप से मुझे चिढ़ है, ओके ओके? मेकअप मैं लगाती हूँ सिर्फ तब मुझे ज़रूरत होती है, वरना मैं फ़ौरन उतार लेती हूँ, ओके ठीक है? एक तो ये चीज़। दूसरा ये, हर किसी की स्किन अलग होती है, तो अगर आपको कोई चीज़ सूट कर रही है तो वो मुझे नहीं करेगी, ओके राइट? तो आपको बिल्कुल अपनी स्किन के हिसाब से चलना पड़ता है। तीसरा ये चीज़, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, सो आपके जैसे डार्क सर्कल्स हैं, आपकी फाइन लाइंस हैं, जितनी चीज़ें थोपेंगे टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो बेस्ट ये होगा, एक मैं क्रीम यूज़ करती हूँ इजिप्शियन मैजिक, आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट। ठीक है फाइन लाइंस के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, बच्चे के डायपर के चेंज के लिए, हर चीज़ के लिए, इट्स मल्टी पर्पस। ओके आई ओनली यूज़ दैट, इट्स ऑर्गेनिक। ठीक है एंड आप भी लेगा जाकर, आपके लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है ठीक है? चलें। हाँ, लेकिन कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बिकॉज दे आर ऑल केमिकल्स। आप बैक साइड पढ़ें, आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एंड मैं एक ही साबुन यूज़ कर रही हूँ सिंस आई वॉज 13। ओके मैंने इतनी कोलैबोरेशंस की हैं, इतने प्रोडक्ट्स के साथ, बट मेरा एक $1.5-2 का सोप है जो मैं पाकिस्तान भी मंगवाती थी, उसका नाम है चंद्रिका, ओके ठीक है? आई ओनली यूज़ दैट। और मेरे जो दादा थे, उनकी 2 साल पहले डेथ हो गई, उन्होंने भी एक संदल साबुन ही यूज़ किया पूरी ज़िंदगी, उनकी कोई झुर्री कुछ भी नहीं था। ओह ज़बरदस्त। चलें, तो अच्छी टिप्स मिल गई हैं। अच्छा, आमतौर पे जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, बल्कि अभी तो पाकिस्तान में भी आप देखें ना, जो एक अलग ही क्लास है जिनके बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में रह के भी अच्छी उर्दू नहीं बोल सकते। तो आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हो, तो ये आपने सीखी या पाकिस्तान में माहौल की वजह से आ गई, या शौक था और दादी उसके की लिए वजह मेहनत से, की? दादी की वजह से। मेरे भाई ओके की
छोटे वाले भाई को तो बिल्कुल नहीं आता, वो Okay. जैसे बर्गर बच्चा जी जी बिल्कुल ओके वैसे ही है, वैसे बोलता है वो। बड़ा वाला जो है वो बकाई गए थे अपने मेडिकल के लिए, ओके उनकी उर्दू अच्छी है। Okay. मेरे अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट है कि घर में सिर्फ उर्दू बोलेंगे, ओके मेरी अम्मी इंग्लिश बोलती हैं। बट आई थिंक दादी के साथ रहने की वजह से एंड देन ड्रामों में काम करने की वजह से। तो एक ड्रामा था परी, उसमें सानिया सईद ने बनाया था वो। तो हम पहाड़ों पे थे 3 महीने के लिए, और पहली बार मैं पहाड़ों पे जाके रही थी। वर्स्ट एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज ऑफ द क्रू बट जस्ट बीइंग इन द माउंटेन्स, मैं कभी भी नहीं कर सकती है। तो उसमें मैंने उर्दू पढ़ना सीखी थी एंड मेरी उर्दू बहुत अच्छी हुई थी। ओके